नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज 9 मई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। आज भारत एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां उसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को हर कीमत पर बनाए रखना है। भारत जैसा शांतिप्रिय देश एक घटिया और आतंकवादी देश का पड़ोसी होने की कीमत चुका रहा है। आज से नहीं, अपनी आज़ादी के 6 महीने बाद से ही, जो आज तक लगातार जारी है। 22 अप्रैल को हुआ कायराना आतंकी हमला, जो कि पाकिस्तान की सरजमी से संचालित आतंकी समूहों द्वारा किया गया था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस बर्बर हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और इसने हर भारतीय के मन में गहरा घाव कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं था जब भारत पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना हो, लेकिन इस बार की घटना ने देश के धैर्य की सीमा को चुनौती दी। दशकों से भारत उस पार होने वाले आतंकवाद से जूझ रहा है जिसमें पाकिस्तान लगातार एक ढीठ विलेन की तरह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने देता आया है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर जिसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी खुले तौर पर एक खूंखार आतंकवादी के पीछे खड़े होकर जनाजे का नमाज पढ़ रहे हैं। यह चीख चीख कर गवाही दे रही है कि आतंकवाद अब पाकिस्तान के समाज और संस्थानों में किस कदर गहराई तक पैठ बना चुका है। यह घटना एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है कि आतंकवाद अब पाकिस्तान का मूल धर्म बनता जा रहा है, जिसे वहां की सरकार और सेना का पूरी तरह से समर्थन हासिल है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद भारत ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर का जन्म हुआ। यह ऑपरेशन स्पष्ट रूप से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है, जिसका उद्देश्य उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना रहा जो पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों में पल रहे हैं और भारत में खून खराबा मचाने की साजिश रच रहे हैं। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब वह मूक दर्शक बनकर अपने नागरिकों को मरते हुए नहीं देख सकता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार कई लक्षित ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे आतंकी शिविरों और उनके बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी, सिरे से इनकार और भारत पर आरोप। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इन हमलों को भारतीय अग्रेशन यानी सामान्य भाषा में कहूं तो आक्रमण करार दिया और किसी भी आतंकी ठिकाने के अपनी जमीन पर मौजूद होने से इनकार किया। लेकिन इस बार भारत पहले से तैयार था और अपने दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूत जुटाए थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी साझा किया गया। खुफिया जानकारी, सैटेलाइट इमेजरी और पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के आधार पर भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। इसके बावजूद पाकिस्तान का रवैया टस से मस नहीं हुआ, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों ने सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक नया आयाम जुड़ गया है, हवाई युद्ध की बढ़ती संभावना। जिस तरह से हमने हाल के दिनों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई है, दुश्मन के ड्रोन और संभावित विमानों को मार गिराया है और फिर जवाबी तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में सीमित लेकिन सटीक हमले किए हैं, ये इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बदलते पैटर्न की याद दिलाता है। अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि आसमान भी युद्ध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। आधुनिक युग में हवाई श्रेष्ठता एक निर्णायक कारक के रूप में उभरी है और भारत ने अपनी वायु शक्ति और एयर डिफेंस क्षमताओं का प्रदर्शन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी हवाई खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल और परसों जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अचूक निशाना लगाकर दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को ध्वस्त किया और फिर लाहौर के पास एक महत्वपूर्ण आतंकी ठिकाने पर ड्रोन हमला किया, इससे न केवल भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन हुआ है, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह कार्रवाई सीमित और लक्षित थी, लेकिन इसने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत ने अभी तक बचाव की मुद्रा में प्रतिक्रिया दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान का लगातार उकसाने वाला रवैया और आतंकवाद को समर्थन देना यह दर्शाता है कि दोनों देश एक गंभीर टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह पूर्ण युद्ध में बदलेगा या नहीं। लेकिन स्थिति निश्चित रूप से युद्ध जैसी तनावपूर्ण है। यदि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को नियंत्रित करने में विफल रहता है
तो भविष्य में भी भारत अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाए। कई देश पहले ही भारत के रुख का समर्थन कर चुके हैं और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। इस तनाव का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बातचीत और कूटनीति के रास्ते और मुश्किल हो जाएंगे। क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका असर व्यापार, अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन पर भी पड़ेगा। यह टकराव कहां तक जाएगा, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी नीति से अलग करता है या नहीं। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य समर्थित हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखता है, तो भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस तनाव का असर पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा और शांति और स्थिरता के प्रयासों को झटका लगेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की जान की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। भारत एक मजबूत और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर इस दृढ़ संकल्प का प्रमाण है और यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब और अधिक आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।